हेलो जय एस्पिरेंट, आज फिर हम एक अनादर सेशन के साथ आपके सामने अवेलेबल हैं और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिट्स की। जो सीरीज हमने यहाँ पर लिया हुआ है पूरा मोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम्स या मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ द ईच एंड एवरी चैप्टर, वो हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं और उसमें हम आज बात करने वाले लिमिट्स की। लिमिट्स में किस पैटर्न पर जो है प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, आज उसी का पूरा डिस्कशन होगा और क्या क्या टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इवन 2024-25 में क्या पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स आपके सामने है, उसी का पूरा एनालिसिस में यहाँ पर लेकर आया हूँ और उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। आज इनको डिस्कस करेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर बाई चांस आप पूरा सिलेबस पढ़ना तो है ही, ऑब्वियसली बातें पढ़ना है, लेकिन इनकेस अगर आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ जाते हैं तो किसी भी चैप्टर को छोड़ के ना जाइए। इस सीरीज को एक बार कम से कम कवर कीजिए। 100% मतलब लगभग चांस है आपके के मेंस तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे लिमिट्स की। लिमिट्स में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, 11 का स्पेशली कॉन्सेप्ट है, बट जेई पर्सपेक्टिव से हम इसको 12th में ही पढ़ते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों हमारे सामने होती है और टोटली डिपेंड्स ऑन लिमिट, दोनों आपको देखने को मिलती है। जेई मेंस और एडवांस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और क्या क्या पीपीटी के कंटेंट में होने वाला है पूरी बात हम आज लिमिट की सेशन में करने वाले हैं। इसके बाहर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपसे कहता हूं कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में जो कॉन्सेप्ट है वो अननोन्स को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सीरीज। ये कुछ सीरीज के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ये ध्यान रखिए बेस्ड ऑन द सीरीज। और ये मैक्लॉरेन और टेलर सीरीज हमारे पास होती है 10x, sec x, log x, e to the power x, sin inverse x, tan inverse x। दीज आर सम सीरीज जिसकी हेल्प से हम लोग लिमिट्स को सॉल्व करते हैं, उस पर बेस्ड ढेरों प्रॉब्लम्स है। तो दीज टू आर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट जिस पे आपको काम करना है। वो हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन इनके अलावा ये चीजें ऐसी है कि जो बहुत ही ज्यादा आपसे पूछी जाती है। जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यूज को डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, हम यहाँ पर जिस सीरीज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे एक्सपोनेंशियल की सीरीज 8 to the power x की सीरीज क्या होगी, तो वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। एक्सपोनेंशियल की सीरीज क्या होगी, वो हमारे पास अवेलेबल है। लॉग की सीरीज अगर मुझे कहीं पर यूज लगती है तो वो अवेलेबल है। साइन एक्स की सीरीज अगर कहीं पर यूज लगती है तो वो भी अवेलेबल है। कॉस एक्स अवेलेबल है, टेन एक्स है, टेन इनवर्स है, सेक इनवर्स है। दीज आर सम सीरीज जिसकी हेल्प से, जिस पर बेस्ड जो है हमसे प्रॉब्लम्स जो है पूछे जाते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपने दिमाग में अपने को रखना है। क्लियर है क्या, है ना। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में जो है होना चाहिए। इनको आपको कम से कम एक बार स्टडी करना है, अपनी टेबल पर लिख लीजिए इनको, क्योंकि लिमिट्स के प्रॉब्लम इन्हीं पर बेस्ड होते हैं और इससे बहुत आसानी से जो है बन जाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम किस पर बेस्ड है और क्या एक्चुअल में होने वाला है। तो ये रहा पहला प्रॉब्लम हमारे सामने, कुछ इस तरह से है। स्टार्ट करते हैं। अगर बाई चांस ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार और क्वेश्चन यहां पर मेंशन कर देता हूं। इन्होंने पूछा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1 अपॉन x स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू p। और हमें यहां पर इन्होंने पूछा है 96 log बेस EP इज इक्वल टू, मतलब यहां पर इसके इक्वल वैल्यू कितना आने वाला है वो हमें बताना है। तो पहले तो मुझे क्या करना है ना, p का वैल्यू निकालना है ना। इसका मुझे आंसर करना, उसके लिए मुझे p की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में क्या बन रहा है। तो देखो, जैसे ही मैं यहां पर 0 पुट करता हूं, आपको पता होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x बाई x जो है वो कितना होता है बेटा 1, और ऊपर कितना हो रहा है पावर में इंफिनिटी। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा बन रहा है। अब 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे रिजॉल्व किया जाता है वो सारा मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो, इसमें हमें हमारा टारगेट हमेशा होता है कि 1 को ड्रॉप किया जाए। क्या किया जाए बेटा, एक 1 को ड्रॉप किया जाए। तो मैंने यहाँ पर एक 1 प्लस और 1 माइनस यहाँ पर किया हुआ है, सो इट विल बिकम लाइक ऐसा कुछ डिवाइडेड बाई x। नाउ हमारी नीड होती है कि जो ये फंक्शन हमारे पास होता
है ना, ये जो हमारे पास फंक्शन यहाँ पर है, यही सेम फंक्शन हमें कहाँ मिले बेटा, 1 में। तो ये 1 में मैं सेम फंक्शन को यहाँ पर टारगेट कर देता हूँ, ये ऐसा कैसा ही फंक्शन मैंने बना दिया। तो ये तब मिलेगा जब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगा। तो प्रोडक्ट मैंने जब किया होगा तो ये हो जाएगा 10x - x डिवाइडेड बाई x, ये तो इसका है और एक x² ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ ये जो पूरा पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हम लोग लिखते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x - x अपॉन x³। अब देखिए, या तो मैं इसको 3 बार, देखिए अभी भी अगर मैं x टेंडिंग टू 0 पुट करूंगा तो ये 0/0 का फॉर्म हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हम मोस्टली 2 बार डेरिवेटिव या एल हॉस्पिटल लगाने की कोशिश करते हैं। उससे ज्यादा अगर हमें जरूरत होती है तो हम सीरीज पे जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम किस पे जाएगा, सीरीज। अब देखो 10 का सीरीज, ये जस्ट मैंने अभी यहां पर लिखा हुआ, कहां रखा, ये रखा 10 का सीरीज। ये सीरीज जस्ट मुझे वहां पर कॉपी करना है। कौन सा सीरीज करना है, 10x = x + x³/3। ठीक है, तो मैं इस सीरीज को कैसे कॉपी करता हूं और कितना अच्छे से इसको यूज करता हूं, देखिए जरा आप। ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर हम लोग e टू द पावर लिमिट 10x की अगर सीरीज की हम लोग बात करें तो ये हो गया x × x³/3 + 2 x टू द पावर 5/15। ये जो कहानी है चलती रहेगी। -x ऑलरेडी बचा हुआ है, डिवाइड में कितना है बेटा, x³। क्लियर है। तो ये देखो सिंपल सा मैंने जो है यहाँ पर 10 का ये वाला सीरीज वहां पर कॉपी कर दिया, एज इट इज कॉपी मैंने कर दिया। नाउ क्या करेंगे, इस x से x को कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग जो हमें देखने को मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x³ डिवाइडेड बाई x, फिर यहां पर हो जाएगा 2/15 x टू द पावर 5 सॉरी यहां भी क्यूब है x³, और ये कहानी जो है अब चलती रहेगी। यहां से ऑब्जर्वेशन करने वाली बात है, क्या है सर ऑब्जर्वेशन, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना मिलेगा 1, ये हो गया 2/15 इंटू x²। जब नेक्स्ट टर्म में मैं जाऊंगा तो कोई भी कांस्टेंट इंटू x टू द पावर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि यहां पर 5 है तो अगला टर्म कितना आएगा 7 आएगा, तो उसको 3 से डिवाइड करूंगा तो अल्टीमेटली पावर कितना बचेगा बेटा 4। तो देखो इसके जस्ट आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो तो सब न्यूमरेटर में x लेकर आ रही हैं। आंसर कितना होगा इसका, बोले सर यहां से तो 1 और बाकी सारी टर्म्स क्या देंगी 0। सो फाइनली इसका रिजल्ट कितना हो गया 1 ई, और इसी ई को इन्होंने कहा है कितना बेटा p, है ना। इसका आंसर कितना आ गया p, मतलब p का वैल्यू कितना हो गया आपका, p का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास e। एक बार चेक कर, अच्छा सॉरी यहां पर 3 भी था ना, तो इस 3 को भी तो रखना पड़ेगा 3। सो e टू द पावर 1/3 है, तो p का जो वैल्यू है e टू द पावर 1/3 आप देख रहे हैं, p का वैल्यू e टू द पावर 1/3। अब जस्ट आपको यहां पर 96 वाला जो कॉन्सेप्ट दिया है इसमें हमें इस वैल्यू को पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। सो 96 log बेस e, और p की जगह पर मैंने रखा 1/3, तो log की प्रॉपर्टी से हम लोग इस 1/3 को आगे ले आएंगे तो ये 1/3 यहां पर आ जाएगा, और log e का वैल्यू कितना हो जाता है 1। सो ये हो गया 32। सो फाइनली रिजल्ट कितना आएगा बेटा इसका 32। बस इतना सा काम आपको करना था, 4 नंबर आपके बिल्कुल खाते में बिल्कुल ऐड हो जाते हैं आसानी से, बिल्कुल पॉजिटिव नंबर्स आपके ऐड हो जाते हैं। तो इस सीरीज को जरूर ध्यान देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी और कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास, है ना, अभी कॉन्फिडेंस और आने वाला है। ये और देखिए एक और प्रॉब्लम, अब यहां एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहां पर एक और अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं पहले एक काम करता हूं, सीरीज वाले प्रॉब्लम्स को टारगेट करता हूं, है ना। पहले चलिए देखे जाएंगे, इसको देखते हैं। देखिए यहां पर लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी है, हम चाहे तो लिमिट को हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ही बताता हूं। एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी हम लोग यहां पर बोल सकते हैं। मैं इन दोनों को अलग से ले सकता हूं, है ना, इन दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस को मैं अलग से लिख रहा हूं, ये मैंने सेपरेट कर लिया इनटू में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट ले रहा हूं, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x + 2 टू द पावर x/2। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 1/2 रूट था, 1/2 को मैंने यहां पर x/2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
लॉ ऑफ लव के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, वैसे तो डायरेक्ट आंसर दिखाई देता है, फिर भी आपके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, ये 2 माइनस एक्स बाई 3 और ये 5 अपॉन एक्स स्क्वायर देखने को मिलेगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 3 और ये 5 अपॉन एक्स देखने को मिलेगा, हाँ यहाँ पर सॉरी 3 बाई एक्स होगा, ये 5 बाई एक्स और ये 4 बाई एक्स स्क्वायर। इस पोर्शन की अगर बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां से हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 1 और 3x प्लस 2 टू दी होल पावर x बाय 2। क्लियर है? तो अभी आगे हमें इसको भी समझना पड़ेगा। अब इसका जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी बेटा, जीरो, सॉरी ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो रिजल्ट पहले इसको कैंसिल किया, रिजल्ट कितना बन रहा है इस केस से 2/3। नाउ जब ये लिमिट हम यहां पर पुट करते हैं तो देखो इससे भी जो आंसर मिलना है, इन दोनों का रेशियो आता है ना, हाईएस्ट कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर आता है। जैसे यहां पर देखो हाईएस्ट कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर मिला है, सेम यहां पर भी हाईएस्ट कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर, तो 3/3 कितना हो गया 1, मतलब ये जो रिजल्ट बन गया है 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में जो सॉल्व किया वही चीज यहां पर भी आ चुकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसमें +1 -1 करो, क्योंकि एक हमें 1 को ड्रॉप करना होता है। सो 1 प्लस किया हमने यहां पर, और 3x माइनस 1 भी कर देते हैं साथ में। सो 3x प्लस 2 टू दी पावर x बाई 2। रिजल्ट हमारे पास जो अवेलेबल है वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां से इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2, है ना, ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 टू द पावर व्हाट x बाई 2। क्लियर है क्या? आई थिंक यहां पर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, इसको सेट करगा ये गया, और रिजल्ट क्या बन रहा है 2/3 लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां पर बना 1 और यहां पर -3/3x, आई थिंक 3x प्लस 2। क्लियर है क्या? और इसकी पावर जो है x बाई 2। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इस पैटर्न को यूज किया था, तो हमने कहा था कि यहां पर हमें ऐसा का ऐसा ही फंक्शन पावर में भी चाहिए, है ना, ऐसा का ऐसा सेम फंक्शन मुझे पावर में भी चाहिए, तो उसका मुझे रेसिप्रोकल यहां पर रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज माइनस ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस ऑफ 3 अपॉन 3x प्लस 2, और ये जो पावर एज इट इज अभी बनी हुई। अब देखो इतना जो पोर्शन है ये मिलकर क्या बना देता है e। सो 2/3 e टू द पावर कितना बन रहा है बेटा, लिमिट अब यहां पर अप्रोच करेगा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो लिमिट में हो जाएगा -3x अपॉन 3x प्लस 2 इंटू 1/2, है ना, इंटू में क्या मिल जाएगा बेटा अपने को 1/2। अगेन इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो 2/3 e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x अगर हम कॉमन लेते हैं तो ऊपर बचेगा -3 और डिनोमिनेटर में बचेगा 3 प्लस 2/x, ये कैंसल आउट। आफ्टर पुटिंग द लिमिट वी विल गेट e टू द पावर -3/3 इंटू 1/2, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। सो 2/3 इंटू e टू द पावर -1/2 जो है इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 2/3 e टू द पावर -1/2 विल बी द फाइनल रिजल्ट, अगर मैं इसको L एज्यूम कर लेता हूं तो। क्लियर है क्या? है ना, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये एक और प्रॉब्लम है हमारे पास। देखिए ये तो सिंपल सा बेस्ड प्रॉब्लम है, अगर आप कहें तो आपने जो नॉर्मली सबसे बेसिक मेथड जो स्टार्ट किया लिमिट को सॉल्व करने का, जिसमें हमने कहा था कि देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और वो कौन सी थी? बोले सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फिर फैक्टराइजेशन, फिर रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का प्रॉब्लम आपके सामने है ना, ट्रिग्नोमेट्री प्लस रैशनलाइजेशन, इसमें केवल आपको अप्लाई करना है, इससे ज्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, साइन। अब देखना जरा यहां से 1 अपॉन साइन उसको हम लोग लिखेंगे, और ये 3 cos x माइनस cos स्क्वायर x प्लस साइन x प्लस 4 डिवाइडेड बाय साइन x, है ना।
तो अब जैसे हम लोग 0 पुट करेंगे, आप क्लियरली यहां पर देखेंगे कि ये भी 5 बन रहा है रूट का, ये भी 5 बन रहा है रूट का। अल्टीमेटली रिजल्ट विल बी 0/0। 0/0 का फॉर्म है, रेशनलाइज हमें कर लेना चाहिए और आसानी से आंसर मिल जाएगा, है ना। रेशनलाइज न्यूमरेटर को हम रेशनलाइज कर लेते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, आफ्टर गेटिंग रेशनलाइजेशन हम लोग यहां पर देखेंगे रूट में 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर हम लोग देखेंगे, और यहां पर भी हम लोग cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 4 का होल स्क्वायर यहां पर देखेंगे। सिमिलर चीजें जो हमें डिनोमिनेटर में देखने को मिलेगी, लेकिन विथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहां नेगेटिव था, दैट्स वाई वो क्या हो रहा था बेटा, 0 हो रहा था। और 3 cos x नाउ प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 4। क्लियर? नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बन गया आपका 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस sin x और प्लस 4 डिवाइडेड, अच्छा माइनस ही 4, सॉरी माइनस 4 डिवाइडेड बाई sin x। अच्छा एक चीज यहां पर देखिएगा, इस पोर्शन का अब कोई प्रॉब्लम नहीं बचा हमारे लिए, क्योंकि ये 0 बना रहा था, अब प्लस आने की वजह से 0 नहीं बनाएगा, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूं, और इस लिमिट में मुझे मिलेगा 2 cos 0 पर 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस cos 0 1 का स्क्वायर अगेन 1 और sin 0 0 प्लस 4। तो मैंने यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। न्यूमरेटर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 cos स्क्वायर x को हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर x, 3 cos x माइनस sin x माइनस 4 डिवाइडेड बाय sin x, है ना, डिवाइडेड बाय sin x, और इसका रिजल्ट तो 5 और ये भी √5, तो ये हो गया आपका 2√5। क्लियर है क्या? ये हो गया अपना 2√5। नाउ ओके, यहां तक मेरे ख्याल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट और जनरेट हो रहा है, क्योंकि यहां पे खत्म इतनी आसानी से हो नहीं रहा है। देखो क्या हो रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं यहां पर इस cos स्क्वायर x में से एक माइनस इसका ले रहा हूं, इसका एक माइनस ले रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेने के बाद 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक, और जो यहां पर 3 बचा था उसमें से भी मैंने 3 कॉमन लेने के बाद cos x या 1 माइनस cos x में लिख सकता हूं। देखो इस 4 को मैंने क्या लिखा होगा, -1 -3, तो एक -1 मैंने इसके साथ रिजॉल्व किया और एक -3 मैंने इसके साथ रिजॉल्व किया। बचा मेरे पास यहां पर केवल माइनस sin x डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय sin x और 2√5, है ना, डिवाइडेड बाय sin x एंड 2√5। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई अगर इसको करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर x, है ना, और इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin स्क्वायर x/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर θ/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x/2 और cos x/2। सिमिलर यहां से भी डिनोमिनेटर में भी इसको हम लोग 2 sin x/2 और cos x/2 से ब्रेक कर सकते हैं, इंटू 2√5 यहां पर लिखा जा सकता है। सो रिजल्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जब इसके डिवाइड में करेंगे हम लोग, या एक काम करते हैं, हम लोग sin x/2 सब जगह से कॉमन ले लेते हैं, है ना, क्या करते हैं, sin x/2 सभी जगह से कॉमन ले लेते हैं। उसमें एक और चालाकी करते हैं, 2 sin पहले x/2 cos x/2 रखते हैं, और एक sin x को मैंने एज इट इज रखा। ध्यान से समझिएगा, यहां पर स्क्वायर था, एक को मैंने ऐसा ब्रेक कर दिया, एक को मैंने एज इट इज रखा, बाकी की जगह पर ये एज इट इज रखते हैं, ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाए। और यहां पर 2 sin x/2 और cos x/2, और डिनोमिनेटर में एज इट इज बना हुआ है। अब देखिए,
अगर मैं sin x बाई 2 कॉमन लेता हूं तो जो एक्चुअल में मुझे इसको 0/0 बनाकर दे रहा था वो खत्म हो जाएगा। ये बचेगा -2 cos x बाई 2 इंटू साइन एक्स, ये बचेगा -6 sin x बाई 2 और ये बचेगा -2 cos x बाई 2। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये sin x बाई 2 एज इट इज, ये cos x बाई 2 एज इट इज, 2√5 एज इट इज। इससे इसको कैंसिल किया जा सकता है। और अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो डायरेक्टली पहला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये sin 0 से 0, ये भी 0 और लास्ट वाला हो जाएगा -2 cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 1 2√5। अब यहां से रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है -2/2√5, 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर है -1/√5। इसका आंसर कैसा होगा बेटा? -1/√5 इसका आंसर होगा। एक आसान सा प्रॉब्लम था लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना। सॉल्व तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ, यहां पर भी एक अच्छा प्रॉब्लम अपने सामने है, इसको हमें सॉल्व करना है और देखते हैं जरा कैसे इसको ट्राई किया जा सकता है। ओके, एक बार और मैं नोट डाउन कर देता हूं इसको। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x² साइन ax प्लस गामा -1 टू द पावर इंटू e टू द पावर x² डिवाइडेड बाय साइन 2x माइनस बीटा x। अच्छा, इसका वैल्यू इन्होंने कितना दिया हुआ है? 3, और इन्होंने हमसे पूछा है अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे ही 0 लिमिट पुट करता हूं, ये हो गया 0, साइन भी 0, ये हो गया गामा -1 और ये बन गया e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय साइन 0 और ये भी बीटा 0। अब एक चीज समझ में आ रही है यहां से, क्या कि गामा -1 e टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बन गया 0 और ये हो गया 3। अब ये बात कंफर्म है कि अगर ये कोई फाइनाइट आंसर दे रहा है मतलब ये 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए, लेकिन उसको बनने से कौन रोक रहा है? तो बोले सर ये गामा -1 अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो यस वो 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो गामा का वैल्यू मुझे कितना लेना पड़ेगा? 1। नाउ अब हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया। जैसे ही मैंने गामा का वैल्यू 1 पुट किया, फंक्शन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। ये वाली टर्म अब खत्म हो जाएगी। नाउ sin 2x माइनस बीटा x। अब देखिए अगेन इसको मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है। या तो मैं इसको किससे सॉल्व कर लूं बेटा? या तो मैं इसको सीरीज से सॉल्व कर लूं या मैं डेरिवेटिव लगा दूं, तो डेरिवेटिव में भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम सीरीज लगाते हैं। ये देखिए इन सीरीज का फिर से यूज होगा और इसमें इस बार मैं लगाऊंगा साइन का सीरीज। इस बार किसका फॉर्मूला लगाने वाले हैं अपन? इस बार हम लोग लगाने वाले हैं साइन का फॉर्मूला, ठीक है। तो साइन की सीरीज यहां पर हम लोग लगा देते हैं। साइन की सीरीज क्या कह रही है जरा ध्यान से देखिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x²। साइन का जो सीरीज है वो होता है x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल। तो x की जगह पे मेरे पास ax या अल्फा x है, अगले में मुझे ax³ या अल्फा x³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल देखने को मिलेगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। सिमिलर डिनोमिनेटर में भी हम यही काम करेंगे। तो इस बार कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2x³ डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। ये कहानी जो है बार बार चलते रहेगी। अब देखिए, अच्छा यहां लास्ट में मेरे पास क्या था बेटा? बीटा x। चलो फिर से इसको समझने की जरूरत है क्योंकि अननोन्स निकालना ही एक टास्क है, जो मैंने पहले ही कहा है कि उसी पर बेस्ड ढेरों प्रॉब्लम्स आप देखेंगे, है ना। उस पर बेस्ड हम लोग ढेरों प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो ये अल्फा इंटू x³ हो जाएगा और हम ऐसा कहें कि अल्फा क्यूब इंटू x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। और आगे भी ये प्रोसेस तो चलती रहेगी, लेकिन मैं अगली टर्म्स की जरूरत नहीं समझ रहा हूं फिलहाल, लगेगी तो सॉल्व करेंगे। अब डिनोमिनेटर में पहले इन दोनों टर्म्स को मैं सॉल्व कर लेता हूं। मैं अगर x कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिलेगा 2 माइनस बीटा। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो कितनी आ रही है? 8/3 फैक्टोरियल इंटू x³ और उसके जस्ट बाद जो है टर्म मेरी चलते रहेंगे। अब एक चीज ऑब्जर्व करना है यहां पर
कि न्यूमरेटर एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है और डिनोमिनेटर एक्स से स्टार्ट हो रहा है, न्यूमरेटर एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, डिनोमिनेटर एक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे इस टर्म की जरूरत ही नहीं है। मुझे किस चीज की जरूरत नहीं है बेटा? मुझे इस टर्म की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो मैं ये कहूंगा कि बीटा माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, तो बीटा का वैल्यू 2 डिसाइड हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? बीटा का वैल्यू क्या डिसाइड हो गया? बीटा का वैल्यू डिसाइड हो गया, गामा का वैल्यू डिसाइड हो गया। तो रिजल्ट में जो हमारे पास सीरीज बचता है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, वो हो गया अल्फा एक्स क्यूब, अल्फा टू द पावर 3 और एक्स टू द पावर 5 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय माइनस 8/3 एक्स क्यूब, और इसके बाद जो टर्म हमारी देखने को मिलेगी वो 7 आ रही है आई थिंक, है ना। इसके जस्ट बाद जो टर्म मिलेगी वो कौन सी है? 7, है ना। इसके बाद जो टर्म मिलेगी उसमें x टू दी पावर 7 मिलेगा। अच्छा, यहां भी अगर मैं इसको देखना चाहूं तो इसके बाद वाली जो मुझे टर्म मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? 5 था यहां पर, इसके नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसमें 5 आएगा, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना हो जाएगा? वो भी 7 देखने को मिलेगा। मतलब उसकी भी एक्चुअल में मुझे रिक्वायरमेंट लग रही है यहां पर, है ना। उसके जस्ट बाद वाली जो टर्म आएगी वो अल्फा एक्स बाय 5 फैक्टोरियल टू द पावर 5 अगर ये है तो ये भी 7 बनेगा, और डिनोमिनेटर में 5 वाली टर्म कहाँ है? अच्छा हाँ, सॉरी, इसके नेक्स्ट टर्म तो 5 ही आएगी लेकिन ऊपर 7 बन जाएगी, तो इसके आगे वाली टर्म्स की मुझे जरूरत नहीं है। मेरा काम कहां पर हो जाएगा? यहीं पर फिनिश हो जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज? एक बार देख लीजिए, यहां पर कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए। ये क्यूब, ये पावर 5, तो ये भी मिलेगी, उसकी अगली वाली टर्म्स मेरे लिए काम की नहीं है, मतलब ये टर्म्स तो यहां तक काम की है। मतलब ये 2 टू दी पावर 5 भी मुझे यूजफुल लग रहा है, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टर। लोग बात करें तो इसके बाद वाली जो टर्म्स हैं, इसके बाद वाली जो टर्म्स हैं, ये वाली जितनी भी टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी बेटा? हमारी वैनिश हो जाएंगी। तो हमें एक्चुअल में इस टर्म का रेशियो आंसर चाहिए, मतलब अल्फा अपॉन 8 विथ नेगेटिव साइन 3 फैक्टोरियल को मैं 6 लिख सकता हूं इक्वल टू 3। तो आफ्टर गेटिंग सिंप्लीफिकेशन अल्फा का वैल्यू कितना मिल रहा है? अल्फा इक्वल टू मिल रहा है -4। तो हम यहां पर केवल हमें रिजल्ट निकालना है किस किस का? बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। सो ये हो जाएगा 2 + 1 माइनस +4, आंसर विल बी 7। तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा अपना? 7 हमें देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, ये फिर एक सीरीज पर बेस्ड प्रॉब्लम है ना। यहां पर भी सीरीज आपको अप्लाई करना है, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं आसानी से। 2025 सेकेंड अटेम्प्ट में पूछा गया आपसे प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम है, तो यहां पर भी मैं ये आपके लिए एज अ होमवर्क ड्रॉप कर रहा हूं कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए इन सारे प्रॉब्लम को लेकर आया हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि हाँ यार, ये अननोन वाले प्रॉब्लम, ढेरों प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बनाना है। 2025 का ही ये प्रॉब्लम आपके सामने। नेक्स्ट, चलो इसको अपन देखते हैं जरा, है ना। इसमें 0+ पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+, देखो इन्होंने यहाँ पर स्मार्ट वर्क बोला है, वन साइडेड लिमिट की बात है, तो हमें इसलिए बोला गया कि ये रूट रखा हुआ है। अगर यहाँ पर 0 माइनस की अगर बात करें तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पर इसको पहली फुर्सत में मना कर दिया है। नाउ 10 5x टू द पावर 1/3, इसको कहें log e 1 + 3x² डिवाइडेड बाय tan इनवर्स 3 √x टू दी पावर, इस पूरे की पावर 2 है ना, इस पूरे की पावर 2 है, और e टू दी पावर 5x 4/3 - 1। देखो यहाँ पर एकदम बेसिक आइडेंटिटीज का यूज इस प्रॉब्लम में है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और क्या क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। एक आपका लगेगा 10x/x वाला लॉजिक, है ना। एक आपका लगेगा log 1 + x/x वाला लॉजिक, और ये सारी लिमिट्स 1 होती है, लेकिन इनकी शकल को बिल्कुल सेम बनाना है पहले ना। इनकी शक्ल को पहले कैसा बनाना है? बिल्कुल सेम बनाना है। tan इनवर्स वाली भी लिमिट है यहाँ पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x/x इक्वल टू ऑल्सो 1, और
e टू द पावर x माइनस 1/x भी जो है 1 होता है। तो ये सारी लिमिट्स को मुझे टारगेट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, है ना। 1 बाय 1 उन सारी चीजों को मैं काम करता हूं। देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। सबसे पहले मैं इस 10 को टारगेट करता हूं, तो 5x टू द पावर 1/5 है, मतलब यही चीज मुझे डिनोमिनेटर में भी चाहिए, और इसके लिए मैंने इसका प्रोडक्ट और डिवीजन कर दिया। जब मैं सेकंड टर्म की बात करता हूं, जो डिनोमिनेटर में tan इनवर्स लिखा है, तो इसके लिए मुझे कितना चाहिए, 3√x टू द पावर कितना चाहिए बेटा, यहां पर 2 दिया हुआ, तो ऊपर भी मुझे कितना चाहिए 2, और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3√x टू द होल पावर 2। तो मतलब मैंने इसका प्रोडक्ट किया हुआ, तो इसका डिवीजन भी मुझे करना पड़ेगा, है ना। इसको अपन बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाद में क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद थर्ड टर्म कौन सा है, थर्ड टर्म है log का। तो log 1 प्लस 3x² अगर मेरे पास है, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 3x² की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने क्या किया होगा, 3x² का प्रोडक्ट और 3x² का डिवीजन किया होगा। नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो ये, तो ये है हमारे पास 1 अपॉन में e टू द पावर 5x टू द पावर 4/3 माइनस 1। अब मुझे यही चीज कहां चाहिए, न्यूमरेटर में, तो मैंने क्या कर दिया, 5x टू द पावर 4/3 का प्रोडक्ट कर दिया, और उसी का मैंने क्या कर दिया बेटा, डिवीजन कर दिया। अब क्या क्या 1 बन गया है उसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। ये बना 1, ये भी बन गया 1, है ना। मैंने इनकी शक्ल को सेम बनाने की कोशिश की, ये भी बना 1 और ये भी बना 1। तो रिजल्ट में जो हमारे पास बच रहा है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0, 5x टू द पावर 1/3। यहां से अगर इसको देखेंगे तो 9 इंटू x बचेगा केवल, इसको अगर देखेंगे तो 3x², और इसको अगर देखेंगे तो 5x टू द पावर 4/3। अब बस इनको हमें कलेक्ट करना है। ये बन गया हमारे पास कितना बेटा, 1, और लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर से अगर मैं बात करूं तो 15, और इसको सेटल करेंगे, इसको सेटल करेंगे तो x टू द पावर 1/3 प्लस 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि एलसीएम मैंने यहां पर ले लिया, सॉरी, आफ्टर एलसीएम ये आएगा ना। और डिवीजन में जो देखने को मिलेगा वो 45 x टू द पावर 4/3। तो देखो ये और ये दोनों सेम बन रहा है, कट गया, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 3। सो लिमिट में जो इसका आंसर आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/3, अब यहां तो x है नहीं, तो रिजल्ट कितना बनेगा 1/3। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 1/3। 2025 अप्रैल 7 अप्रैल मॉर्निंग सेशन में आपसे प्रॉब्लम पूछा गया है ना, ज्यादा उलझन वाला है नहीं, आसान सा प्रॉब्लम था। ये रहा नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और हमारे पास में है ना। ये सीरीज का प्रॉब्लम है, एक अच्छा प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास डेटा है। अब यहां एक्चुअल में ये क्या दिया हुआ बेटा, समेशन दिया हुआ है। यहां पर ये चीज क्या दी, पहले इसको समझना पड़ेगा। ये दिया हुआ है हमारे पास Sn का Tn निकालने की, तो Tn कितना हो जाएगा, Sn माइनस 1। तो यहां से मैं इसका रिजल्ट यूज कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। और हम यहां पर इसका रिजल्ट यूज कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है 1/8 2n माइनस 1 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। ये रिजल्ट हमें जनरलाइज मिलेगा, बट मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 1/, की है ना। टीआर अगर मैं कर लेता हूं तो ऐसा हो जाएगा 2r माइनस 1 2r प्लस 1 और 2r प्लस 3। जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा 1/tr, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 2r माइनस 1 2r प्लस 1 और 2r प्लस 3। क्लियर है क्या यहां तक। अब मुझे केवल इसमें क्या लगाना है, समेशन अप्लाई करना है। तो समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, लिमिट अभी हम लोग बाद में अप्लाई कर लेंगे, 1/tr, 8 में आउटसाइड कर लेता हूं, और लिमिट r टेंस टू r इज इक्वल टू 1 to, लिमिट नहीं है सॉरी, यहां समेशन है, समेशन r इक्वल टू 1 to n, और ये 1 अपॉन में 2r माइनस 1 2r प्लस 1 और 2r प्लस 3 हमें देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसमें अगर आप 4 से प्रोडक्ट 4 से डिवीजन करते हैं
तो ये इजीली ब्रेक भी हो जाएगा। 4 से प्रोडक्ट, 4 से डिवीजन अगर आप कर लेते हैं तो ये इजीली जो है आपका ब्रेकिंग भी दे देगा। और यहाँ से सिंपल इसका ब्रेक में जो है आपको सिंपल से इसका ब्रेक जो होगा वो ये तो हो गया 2 समेशन r इज इक्वल टू 1 से n, और ये कुछ ऐसा बनेगा 2r माइनस 1 2r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2r प्लस 3 और 2r प्लस 4। आई थिंक ये इस तरह का कोई रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। इस रिजल्ट को यूज करें, सॉल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए, सॉरी यहां पर आएगा 1 और यहां आएगा 3, ठीक है। तो ये इस तरह का चीजें हमें यहां पर देखने को मिलेगी, हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। नाउ 2 जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, 1 अपॉन r इक्वल टू 1 है, तो पहले 1 इंटू कितना मिल रहा है 3, अगले में मिलेगा 3 इंटू 5, है ना। फिर नेक्स्ट में जब मैं 2 रखूंगा तो ये 3 इंटू 5 और नेक्स्ट में मिलेगा 5 इंटू 7। ये प्रोसेस जो है आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट टर्म्स जो है सारी आपकी कैंसिल आउट होते जाएंगी, इंटरमीडिएट सारी टर्म्स जो है कैंसिल आउट होते जाएगी। जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा यहाँ पर, लिमिट n टेंड्स टू आई थिंक इन्फिनिटी, यस n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस ये जो रिजल्ट हमने यूज किया है इसी में हमें केवल n चिपका देना है, तो 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1। चूंकि ये जो है पूरा डिनोमिनेटर में, दैट्स वाई ये आंसर कितना करेगा बेटा 0 करेगा, तो आंसर जो हो जाएगा अपना 2/3। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो 2/3 होगा। क्लियर है क्या, है ना। आई होप यहां पर हमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम ये आपके सामने है, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, ये फैक्टोरियल वाला, ये प्रॉब्लम मैं पूरा सॉल्व करा लेता हूं आपको। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, लिमिट हमें बाद में कैलकुलेट करना है, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करें जिससे कि ये आसानी से फ्री हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। k इक्वल टू 1 to n, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि k प्लस 3 k प्लस 2 और k प्लस 1 आई थिंक यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो 1 या -1 इसका फैक्टर बनाने के लिए अगर ये 11k है तो यहाँ पर मुझे 6 चाहिए, मैंने मतलब प्लस का 1 और माइनस का 1 किया है इसमें, है ना। इसको रीअरेंज करना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी k इक्वल टू 1 से n। अब जब मैं इसको ब्रेक करता हूं तो k इक्वल टू -1 जो है इसको एक सेटिस्फाई करता है, k इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब k प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद जो क्वाड्रेटिक बचेगी, है ना, इसके बाद एक क्वाड्रेटिक बचेगी, ये बात ध्यान से समझिएगा। अभी तो फिलहाल मुझे ध्यान है कि भाई इसका जो पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग k प्लस 2 और k प्लस 3 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती है या इसमें आपको परेशानी है तो मैंने इस क्यूबिक के लिए एक सेपरेट सा एक वीडियो बना रखा है छोटा सा, कितनी आसानी से हम क्यूबिक को फैक्टराइज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी डिटेल्स मैंने आपको दी हुई है, आप उसको यूज कर सकते हैं, है ना। सो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 से n, नाउ k प्लस 3 k प्लस 2 k प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो k प्लस 3 k प्लस 2 k प्लस 1 और फिर k फैक्टोरियल और यहां पर माइनस 1 अपॉन k प्लस 3 फैक्टोरियल। देखो ये सारी चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएगी। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहां से मैं इसको 1 बाय 1 चीजों को सॉल्व करता हूं। k इक्वल टू 1 से लेके n, 1 बाई k फैक्टोरियल और 1 अपॉन k प्लस 3 फैक्टोरियल। तो जैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लेकर आएंगे, व्हाट वी विल गेट, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब k इक्वल टू 1 पुट करेंगे 1 बाई 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 बाई 4 फैक्टोरियल, फिर 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई माइनस में 1 बाई 5 फैक्टोरियल, फिर 1
बाई 3 फैक्टोरियल माइनस में 1/5 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट जो टर्म आएगी 1/4 फैक्टोरियल, इसमें आ जाएगा 1/7 फैक्टोरियल। ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखो ये 4 के बाद चीजें जो है ना कैंसिल आउट होने लगी, इसके बाद जो है चीजें क्या होगी, 4 के बाद अगला 5 आएगा, वो भी कैंसिल होगा, सारी टर्म्स जो है कैंसिल आउट होने लगेंगी। वो लास्ट में जो बचेगा वो n समथिंग कुछ बचेगा, है ना, n फैक्टोरियल समथिंग कुछ बचेगा। तो जब आप जैसे ही इसको लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 बचेगा, यहाँ से 1/2 बचेगा, 1/2 को फैक्टोरियल को 1/2 ही लिखा जा सकता है, 1/3 फैक्टोरियल को 6 लिखा जा सकता है। इसके बाद वाली सारी टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगे। तो रिजल्ट कितना बन रहा है, 6 + 3 + 1 डिवाइडेड बाई 6, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 10/6 या ऐसा कहें 5/3। तो इसका रिजल्ट जो देखने को मिलेगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 5/3 आपको देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ पर हमें कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ इस सीरीज का एकदम लगभग सारे प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। आई होप ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? तो ये एनालिसिस बहुत ही यूजफुल है। एग्जाम में जाने से पहले इसको कवर करना बहुत जरूरी है। फॉर दोज स्टूडेंट जो कि पूरा पेपर पढ़ चुके हैं, वो एक बार जरूर देख कर जाएं। और स्पेशली जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, पूरा साल अपना बेकार किया है, या ऐसा कहें कि स्टडी नहीं हो पाई है, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं और आप एक अच्छा रैंक या अच्छा मार्क्स कवर कर सकते हैं जेईई मेंस में। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।